अब देखो नेक्स्ट हम लोग का जो स्टार्ट होगा कास्ट सेंटर कास्ट कैटेगरी था, है ना। चलिए चलो यहाँ तक पढ़ लिया था हम लोगों ने, ठीक है। नेक्स्ट देखो हमारा है कास्ट सेंटर कास्ट कैटेगरी। तो देखो नेक्स्ट हमारा है कास्ट सेंटर कास्ट कैटेगरी। तो कास्ट सेंटर कास्ट कैटेगरी किसको बोलते हैं? कास्ट सेंटर का मतलब हो गया कि जैसे लेजर कोई हम लोग बनाते हैं, ठीक है। तो लेजर को अगर 2-3 पार्ट में डिवाइड करना है तो उसके लिए हम लोग कास्ट सेंटर को बनाते हैं। तो सपोज लेजर में हमने एक बनाया सैलरी नाम का, ठीक है। सैलरी हमने लेजर बना दिया। अब सैलरी को हम ये चाह रहे हैं ना कि इसको डिवाइड करते 2 पार्ट में, कि सैलरी हम जब दे रहे हैं तो किसको दे रहे हैं ये पता चले। तो कास्ट सेंटर के अंदर हम क्या करेंगे कि एम्प्लाई के नाम को बना देंगे। सपोज एम्प्लाई 1 बना दिया, एम्प्लाई 2 बना दिया, एम्प्लाई 3 बना दिया। जितने भी एम्प्लाई होंगे सभी एम्प्लाई के नाम को यहाँ पर हम क्रिएट करते जाएंगे, ठीक है। तो ये जो एम्प्लाई 1, एम्प्लाई 2, एम्प्लाई 3 ये जो क्रिएट कर रहे हैं इसको कास्ट सेंटर के अंदर क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो कास्ट सेंटर में इन सारे एम्प्लाइयों को क्रिएट कर देंगे। कास्ट कैटेगरी का मतलब हो गया, कैटेगरी का मतलब आपका हो गया ग्रुप। अगर आपको एम्प्लाई का ग्रुप बनाना है तो ग्रुप बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, कास्ट कैटेगरी का यूज़ करेंगे। अब ग्रुप कैसे बनाएंगे? मान लो हमारे एम्प्लाई बहुत सारे हैं, तो एम्प्लाई में हमारे अकाउंटेंट हैं, ठीक है। तो अकाउंटेंट नाम का एक ग्रुप हम बना लेंगे। अगर मान लो एजुकेशन सेक्टर आपका है तो कंप्यूटर के बहुत सारे टीचर होंगे, तो टीचर आपने बना लिया, ठीक है। इसके अलावा मैनेजमेंट डिपार्टमेंट में कोई है तो मैनेजमेंट आप बना लोगे। तो मैनेजमेंट डिपार्टमेंट, अकाउंट डिपार्टमेंट और टीचर आपका है वो डिपार्टमेंट। ये सारे डिपार्टमेंट ग्रुप कहलाएगा। और ग्रुप जो बनेगा वो किस में बनेगा? कास्ट कैटेगरी में बनेगा, ठीक है। तो अब क्या होगा कि जब हम कोई भी एम्प्लाई को बनाएंगे तो कैटेगरी में तो हमने ग्रुप बना लिया, ठीक है। इसमें हमने ग्रुप को क्रिएट कर लिया। ग्रुप में मान लो हमने अकाउंटेंट बना लिया तो अकाउंटेंट हमारा बन गया, ठीक है। अब अकाउंटेंट के अंदर जब कॉस्ट सेंटर क्रिएट करेंगे ना तो एम्प्लाई को डाल देंगे इसके अंदर। एम्प्लाई 1 किसके अंदर का है भाई? तो अकाउंटेंट में। एम्प्लाई 2 बनाया तो एम्प्लाई 2 किसके अंदर है? अकाउंटेंट में है। एम्प्लाई 3 किसके अंदर है? तो एम्प्लाई 3 भी आपका अकाउंटेंट में है। तो अकाउंटेंट में कौन कौन पर्सन है वो चीज़ आपको पता चल गया कि एम्प्लाई 1 अकाउंटेंट है, एम्प्लाई 2 अकाउंटेंट है और एम्प्लाई 3 अकाउंटेंट है। तो इस तरीके से ग्रुप बनाने के लिए कास्ट कैटेगरी का यूज़ किया जाता है। और कास्ट सेंटर जो भी आपके एम्प्लाई होंगे उनको बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। समझ में आया? तो यही कास्ट कैटेगरी कास्ट सेंटर है। अब इसको हम करके दिखा देते हैं। इसके अलावा सैलरी वगैरह पर भी तुम सैलरी पर बता ही दिया। इसके अलावा इसको हम रेंट पर बना सकते हैं। जैसे मान लो रेंट हम दे रहे हैं तो हमारे पास 2 शॉप है, सपोज 2 जगह हमने लिया है। तो एक हम बनाएंगे लेजर रेंट अकाउंट का, ठीक है। रेंट अकाउंट हमने बना दिया। अब हमारा मान लो 2 शॉप है तो शॉप 1 बना देंगे और एक बना देंगे शॉप 2, ठीक है। शॉप 1 का एड्रेस जो मर्जी लिख दो, शॉप 2 का जो एड्रेस वो मर्जी लिख दो। तो ये रेंट अकाउंट जो है ये हमारा क्या बनेगा? तो ये हमारा बनेगा कास्ट कैटेगरी। कैटेगरी में बनाओगे। और जो शॉप 1 बना, शॉप 2 बना, ये किस में बनेगा? तो कास्ट सेंटर में बनेगा, ठीक है। इस तरीके से हम इसमें क्रिएट कर पाएंगे। इसको कैसे करेंगे? तो यहाँ पर आते हैं टैली में। तो इसको सबसे पहले इनेबल करना होगा। तो F11 दबाएंगे, F1 दबाएंगे या अकाउंटिंग फीचर में जाएंगे, अकाउंटिंग फीचर खुलेगा। इसी में अगर हम नीचे जाते हैं तो यहाँ पर देखो दे रहा है मेंटेन कॉस्ट सेंटर, ठीक है। तो मेंटेन कॉस्ट सेंटर ये दिख रहा है, इसको यस करा देंगे। फिर यहाँ दे रहा है मेंटेन ये मोर देन 1 पेरोल कास्ट कैटेगरी, इसको यस करा देंगे, ठीक है। तो पहले को और तीसरे ऑप्शन को, इन दोनों को हमको यस कराना है। तो इसको हमने यस करा दिया, दूसरा छोड़ा और तीसरे पर गया, तीसरे को यस करा दिया। कंट्रोल ए से हम इसको सेव करा देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से कास्ट सेंटर कास्ट कैटेगरी इनेबल हो जाएगा। जब भी अकाउंटिंग फीचर से इनेबल करोगे तो हमने बताया था अकाउंटिंग फीचर में जाएगा, इन्वेंट्री से करोगे तो इन्वेंट्री में जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ पर हम जाएंगे अकाउंटिंग फीचर में। अब
इसमें देखो तुमको कास्ट कैटेगरी कास्ट सेंटर दिख रहा है। अब यहाँ पर हम कैटेगरी क्रिएट करेंगे, जाएंगे डिस्प्ले करोगे तो पहले से देखो बना हुआ है, इसलिए यहाँ पर आपको डिस्प्ले और अल्टर शो कर रहा है। तो डिस्प्ले पर प्राइमरी कास्ट कैटेगरी पहले से बनकर आ जाता है। नया हमको बनाना है तो करेंगे क्रिएट। क्रिएट में यहाँ पर हम सपोज बनाएंगे अकाउंटेंट। अकाउंटेंट बना लिया। यहाँ पर जो आपको ऑप्शन दिख रहा है नॉन रेवेन्यू, तो एलोकेट नॉन रेवेन्यू आइटम, ये नो है, इसको तुम यस करा देना। क्योंकि यस नहीं कराओगे तो क्या होगा कि जब अकाउंटेंट के अंदर अगर आप एम्प्लॉय 1 को बनाए हो, ठीक है, एम्प्लॉय 2 को बनाए हो, तो ये लिस्ट में आपका नाम नहीं दिखेगा, ठीक है। तो इस वजह से इसको यस कराना ज़रूरी है। जब इसको यस करा देंगे एम्प्लॉय 1 एम्प्लॉय 2 इस अकाउंटेंट के अंदर जो है वो दिखने लगेगा, ठीक है। तो इसको भूलना नहीं है आपको। तो यहाँ पर हमने यस करा दिया, सेव करा दिया। इसके बाद मान लो मार्केटिंग के भी बंदे को रखे हो तो मार्केटिंग कर दिया, इसमें भी यस करा देना है। सेल्समैन बनाना है, सेल्समैन बना लिया, इसको भी यस करा दिया। टीचर है तो टीचर बना दिया, ठीक है। तो जैसा जैसा आपका ग्रुप आपको चाहिए उसको आप क्रिएट कर लोगे। तो जो ग्रुप चाहिए आप यहाँ बना लोगे। यहाँ से हमारा ग्रुप क्रिएट हो चुका है। क्लियर है। तो ग्रुप बनाना एकदम आसान है, सेम समझ लो व्हाट्सअप ग्रुप, ठीक है। तो व्हाट्सअप ग्रुप में भी हम इसी तरीके से करते हैं। व्हाट्सएप में क्या करते हैं कि मान लो हमने ग्रुप बना दिया एक स्टूडेंट के नाम से, तो स्टूडेंट के अंदर सारे स्टूडेंट का नाम डाल देंगे। एक बना लिया एम्प्लॉय के नाम से, तो एम्प्लॉय के अंदर सारे एम्प्लॉय का नाम डाल देंगे। अब क्या हो, एम्प्लॉय को जो हमें मैसेज भेजना है इसमें भेजेंगे, स्टूडेंट में जो भेजना होगा इसमें भेजेंगे। तो वैसे ही यहाँ पर सारे हमने ग्रुप बना लिया, अकाउंटेंट है, सेल्समैन है, मार्केटिंग है, टीचर है। समझ में आया। तो व्हाट्सअप ग्रुप की तरह ही समझो ये भी काम कर रहा है, ठीक है। ग्रुप क्रिएट करने के बाद बैक हम जाएंगे, अगला क्रिएट करेंगे कास्ट सेंटर। कास्ट सेंटर में हमने क्या बताया, एम्प्लॉय के नाम को बनाओगे। तो हम जाएंगे कास्ट सेंटर में क्रिएट करेंगे। अब कास्ट सेंटर में पूछ रहा है कि भाई कैटेगरी क्या लेना है, अकाउंटेंट लेना है, मार्केटिंग लेना है, सेल्समैन लेना है, टीचर। हमने बनाया था तो दिखा रहा है। अभी मान लो हमको अकाउंटेंट में बनाना, तो अकाउंटेंट लेंगे, यहाँ पर नेम डालेंगे। अब एम्प्लॉय का नाम EMP1 EMP2 3 बना सकते हो, या यहाँ पर नाम डालेंगे। सपोज हमने डाल दिया नाम राजेश, सेव करा दिया। फिर अकाउंटेंट में मान लो है मुकेश, सेव करा दिया। 2 लोगों का बना दिया। बैक स्पेस दबाओगे जिससे मिटाया जाता है, 2-3 बार दबाओगे तो लिस्ट खुल जाएगा, या एक बार दबाओगे स्पेस दबाओगे तो लिस्ट खुलेगा। अकाउंटेंट बन गया मेरा। अगला हमारा मार्केटिंग में बनाना है, मार्केटिंग कर दो, ठीक है। तो मार्केटिंग में मान लो अंकित बना दिया, सेव करा दिया, सुरेश बना दिया। तो जितने लोगों का बनाना है सबका बनाते जाओ, ठीक है। अब अगर मान लो सुरेश दोबारा बनाएंगे ना, तो देखो यहाँ पर दे रहा है कि आपका ऑलरेडी एग्जिस्ट, पहले से बना है। तो अगर अकाउंटेंट है और अकाउंटेंट में भी आपका जो है अकाउंटेंट है, इसमें भी आपका अगर सेम नाम से बंदा है, और मान लो सेल्समैन है और सेल्समैन में भी सेम नाम से बंदा है, ठीक है, सुरेश के नाम से दोनों हैं, तो आपका दोनों में नहीं लेगा, ये देगा कि भाई ऑलरेडी एग्जिस्ट, कोई एक ही लेगा। नाम थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। तो आप नाम जब भी लिखो ना तो सुरेश और यहाँ पर 1 जोड़ देना कि सुरेश 1 हो गया, सुरेश 2 हो गया। या एम्प्लॉय की आईडी लिख दो कि सुरेश लिख दो और उसकी आईडी लिख दो कि 2 पे है सुरेश, फिर 4 पे है सुरेश, 5 पे है। तो ये आईडी आगे लास्ट में चेंज हो रहा है थोड़ा थोड़ा, तो सबको एक्सेप्ट करते जाएगा। तो डुप्लीकेट अगर देगा तो ये आपका कॉन्सेप्ट चलेगा। तो सुरेश दूसरा नहीं ले रहा, तो हम यहाँ पर सुरेश और 1 कर देंगे, ठीक है। तो सुरेश 1 हमारा बन जाएगा, इंटर मारा, सेव करा दिया, ठीक है। तो जितने ग्रुप में तुमने बनाना है बारी बारी लेते चलो, ठीक है। अखिलेश बनाना अखिलेश बना दो, अनिरुद्ध बनाना अनिरुद्ध बना दो, ठीक है। जितने भी आपको एम्प्लॉय का नाम बनाना है जिस ग्रुप में उसमें बनाते चलो। क्लियर। तो इस तरीके से हम सभी कास्ट सेंटर को क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पर हमने दोनों चीज़ों को पढ़ लिया कि कास्ट सेंटर कैसे बनेगा और कास्ट कैटेगरी कैसे बनेगा। तो ये कैटेगरी माने ग्रुप, और कास्ट सेंटर का मतलब उसके अंदर ग्रुप के अंदर हमको क्रिएट करना है। क्लियर है सभी का। तो ये 2 चीज़ हो गया। अब ये तो केवल हमने बनाया, ये यूज़ कहाँ पर होगा, ठीक है, इसको यूज़ कहाँ किया जाएगा। तो यूज़ ये कहाँ पर होगा, जब भी कोई लेजर आप बनाओगे, ठीक है, और लेजर के अंदर अगर आपको इसको यूज़ करना है तो वहीं पर ये दोनों यूज़ होगा। इसका मतलब ये है कि हम ये चाह रहे हैं कि एक लेज़र बना दे सपोज सैलरी अकाउंट, ठीक है, सैलरी अकाउंट। अब पहले सैलरी अकाउंट क्या करते थे, सेलेक्ट किए, सैलरी पेड किए, किसी एम्प्लॉय का नाम नहीं लेते थे,
कैश लिए, सैलरी अकाउंट लिए, पैसा भरे, नरेशन में उसका डिटेल लिख दिया और सेव करा दिए। तो किसको कितना हमने दिया पता नहीं चलता था, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि जब लेजर कोई आप क्रिएट करोगे, कोई का मतलब हो गया सैलरी अकाउंट, सैलरी अकाउंट आपने लेजर को क्रिएट किया, तो हम ये चाह रहे हैं ना कि जितना भी ग्रुप वहाँ पर बनाए हैं सभी ग्रुप का नाम दिखाए, और जितने भी इम्प्लाई का नाम बनाए सभी इम्प्लाई का नाम दिखाए। अब फ़ायदा क्या होगा कि लेजर एक रहेगा और सैलरी अकाउंट को सेलेक्ट करके इंटर मारेंगे तो सभी ग्रुप को दिखाने लगेगा, उसके अंदर सभी इम्प्लाई को दिखाने लगेगा। तो जिसको सैलरी दे रहे हैं हम उसी का नाम सेलेक्ट करेंगे ग्रुप और इम्प्लाई को, और उसको सैलरी पेड कर देंगे। तो अब इससे फ़ायदा क्या होगा, ये कैटेगराइज हो जाएगा, ये हमारा क्या होगा, कैटेगराइज हो जाएगा कि हमने सैलरी किसको दिया और कितना दिया, किस महीने का दिया। तो कोई अगर आपसे पूछेगा कि भैया सुरेश का डिटेल बताओ, मुकेश का बताओ, अनिरुद्ध का बताओ, तो चूंकि कॉस्ट सेंटर वाइज हम बनाए हैं ना, तो सैलरी को अगर खोलेंगे तो इसमें टोटल सैलरी दिखाएगा। भाई टोटल अभी तक मान लो 5 लाख रुपए हमने सैलरी दे दिया है, तो सैलरी लेजर में पूरा दिखाएगा कि टोटल इतने लाख हमने दे चुका है। लेकिन अगर कास्ट कैटेगरी वाइज जो कैटेगराइज की हो, कास्ट कैटेगरी खोल लो, ठीक है, कास्ट कैटेगरी या कास्ट सेंटर खोल लो, तो इसमें से खोलोगे किसी भी कैटेगरी को या किसी भी पर्सन को, एम्प्लाई को, तो उसी का डिटेल बस दिखेगा। यानी डेटा फिल्टर हो गया, हम अलग अलग डेटा को देख सकेंगे, अलग अलग देख पाओगे, ठीक है। तो लेजर में आपको ध्यान देना, लेजर में जिसमें ज़रूरत रहेगा उसमें तुम यस करना, और जिसमें ज़रूरत नहीं रहेगा उसमें नो रहने देना। क्यों कि किसी लेजर में हमको ये नाम हम चाहिए ग्रुप और ये इम्प्लाई चाहिए तो यस करा देंगे तो दिखाने लगेगा, और जिसमें नहीं चाहिए उसमें नो रखना तो ये ग्रुप इम्प्लाई का नाम नहीं दिखाएगा, ठीक है। अब हम यहाँ से लेजर जो पहले से बनाए हैं, लेजर में जाएंगे, अल्टर करेंगे। सैलरी अकाउंट तो बनाई है पहले से, तो सैलरी अकाउंट हम यहाँ से खोलते हैं। नहीं बना रहेगा तो नया क्रिएट आप कर लेना, ठीक है। यहाँ पर देखो ऑटोमेटिक कॉस्ट सेंटर अप्लीकेबल यस हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पर हम कॉस्ट सेंटर अप्लीकेबल जो यस दिख रहा है, नो अगर रहेगा तो आप इसको यस कर देना। यस करने के वजह से आपको क्या होगा कि ये कॉस्ट सेंटर वाला डिटेल खुलेगा। यानी जब आप सैलरी का लेजर लोगे तो यहाँ पर आपका कास्ट कैटेगरी दिखाएगा और कास्ट सेंटर दिखाएगा, उसका लिस्ट खुलेगा। तो जितने भी आपने ग्रुप बनाया है ना, ग्रुप पूरा दिखेगा आपको, और जितने भी आपने इम्प्लाई बनाया है इम्प्लाई का नाम दिखेगा। अगर चाह रहे हो कि इस सैलरी वाले लेजर में आपको दिखे, ठीक है, कॉस्ट सेंटर कास्ट कैटेगरी यानी ग्रुप दिखे और इम्प्लाई दिखे, तो इसमें हमने यस करा दिया, और जिसमें नहीं हमें चाहिए था तो इसको यस नहीं कराते। तो जिसमें ज़रूरत है उसी में यस कराना, जिसमें ज़रूरत नहीं यस आपका नहीं होगा, ठीक है। तो हमको सैलरी में चाहिए तो यस करा दिया, सेव करा दिया, क्लियर है। तो इस तरीके से हम लेजर को अल्टर करके यस नो करेंगे। अब इसके बाद देखो, अब एंट्री करोगे। अब एंट्री पेमेंट करने तो आता ही है, हमने पिछली वीडियो में बताया था कैसे हम पेमेंट की एंट्री करते हैं। तो हमने पेमेंट किया है 5 से, अगर हम सैलरी कैश दे रहे हैं तो कैश लेंगे, अगर हम HDFC बैंक से दे रहे हैं तो बैंक लोगे, SBI से तो SBI लोगे। कैश मान लो हम दे रहे हैं, कैश 4,90,000 पड़ा है। अब यहाँ पर सैलरी अकाउंट सेलेक्ट करके इंटर मारेंगे, और यहाँ पर अमाउंट जैसे ही भरेंगे, मान लो 50,000 सैलरी है, 50,000 भरा, एंटर लगाया, देखो ये तुरंत आपका खुल गया कास्ट कैटेगरी, ठीक है। तो कास्ट कैटेगरी आपको यहाँ पर दिख रहा है, ये जो कास्ट कैटेगरी हमारा ये, और नीचे दे रहा है इम्प्लाई का कास्ट सेंटर। तो कैटेगरी पहले पूछेगा उसको सेलेक्ट करना है, फिर कास्ट सेंटर पूछेगा उसको सेलेक्ट करना है, ठीक है, दोनों को सेलेक्ट करना है। स्पेस बटन दबाओगे तो लिस्ट आ जाएगा। अब यहाँ पर सैलरी किसको दे रहे हो, अकाउंटेंट को, तो अकाउंटेंट ले लो। अब यहाँ पर आ गया नेम ऑफ कास्ट सेंटर में, स्पेस दबाओगे, मुकेश को दे रहे हो, मुकेश, मुकेश की सैलरी मान लो है 20,000 रुपये, तो 20,000 भर दो, एंटर लगाया, फिर स्पेस दबाओ। राजेश की सैलरी है 30,000, तो 30,000 डालो, तो दोनों का सैलरी आपने डाल दिया 20,000 और 30,000, 20-30,000 पे 50 टोटल हो गया। एंटर लगाओगे, एंटर लगाओगे, बैक आ गया। तो ध्यान दो, यहाँ जितना पैसा डालोगे, आप जितने इम्प्लाई होंगे सबका डिटेल जोड़ के और उसके हिसाब से यहाँ टोटल डालना। तो यहाँ जो टोटल डालोगे उसको अंदर में डिवाइड करना पड़ेगा कि मुकेश को इतना दे रहे हैं, राजेश को इतना दे रहे हैं, ठीक है, दोनों को मिलाकर 50,000 होना चाहिए। आपको इस तरीके से डिवाइड करके भरना पड़ेगा, क्लियर है। अब इसको एंटर लगाया हमने और सेव करा दिया। नरेशन यहाँ लिखना है, सैलरी कब का दिया तो लिख दो कि सैलरी फॉर, यहाँ पर हमने जुलाई का डेट दिया है तो हम कर देंगे इसके पीछे महीने का देंगे जुलाई में,
यानी जून का सैलरी दे रहे हैं, तो यहाँ पर कर देंगे सैलरी फॉर जून 2024 का, तो 24 कर दो, एंटर करेंगे, सेव करा देंगे। तो पेमेंट किया तो देखो यहाँ कॉस्ट सेंटर कॉस्ट कैटेगरी आपको दिख रहा है। तो इस तरीके से अब हर महीने सैलरी देते जाओ। F2 दबाया, डेट हमने चेंज किया अगले महीने का 2/8/2024। अगर 2024 नहीं भी लिखेंगे तो 24 ले लेगा। अच्छा 2026 पे चल रहा है, तो F2 दबाया 2/4, अच्छा 2026 पे वो भी लग रहा लिया है, 2026 कर देते हैं। अब सेम वही कैश दोबारा सैलरी दिया, तो यहाँ दोबारा लेंगे सैलरी अकाउंट, और सैलरी अकाउंट में फिर मान लो हमने 40,000 डाला, ठीक है, एंटर लगाया, अकाउंटेंट डाला, मुकेश का 20,000 है तो 20,000 इसका सैलरी डाल दिया, और इसका राजेश का 30,000 है लेकिन इसको भी अभी 20,000 दिया कि भैया 10,000 बाद में लेना है, ठीक है, तो 20,000 इसका एंट्री कर दिया। यहाँ लिख दो पेड सैलरी, ठीक है, फॉर, अब अप्रैल है तो F2 से थोड़ा बदल देते हैं क्योंकि जून का दिया, तो यहाँ अगस्त का डेट देते हैं 2/8/2026, ठीक है, पे सैलरी फॉर, और ये क्या है तो जुलाई 2024 का है, ठीक है, एंटर लगाया, सेव करा दिया। तो इस तरीके से करके हम एंट्री कर पाएंगे। एक चीज़ यहाँ ध्यान दो कि हम यहाँ पर सैलरी दे रहे हैं 2024 का और डेट दे रहे हैं 2026 का, तो 2 साल बाद तो सैलरी दिलाता है नहीं, आप सेम डेट में आगे पीछे करना। जैसे यहाँ 2024 अगर है, 2024 का सैलरी दे रहे हो तो यहाँ डेट 2024 का ही होना चाहिए, ठीक है। खैर मान लो 2026 पे भी हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप लोग 2024 का है तो 2024 का ही करना, क्योंकि एक महीने का सैलरी नेक्स्ट मंथ आदमी दे देता है, खूब हुआ तो 1 महीना और डिले हुआ, ठीक है। आपको डेट का ध्यान रखना है, और डेट का ध्यान देते हुए 24 का है तो 24 में ही एंट्री करना, 25 है तो 25 में एंट्री करना है, क्लियर है। तो यहाँ पर हमने इसको सेव करा दिया। अब फ़ायदा क्या हुआ, अब जब हम इसका रिपोर्ट देखना चाहेंगे तो अगला हमारा रिपोर्टिंग होगा कि कॉस्ट सेंटर कॉस्ट कैटेगरी का रिपोर्टिंग देखने के लिए हमको जाना है डिस्प्ले में, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट में जाओगे, क्योंकि इनेबल तो आपने अकाउंट फीचर से किया है, अकाउंटिंग फीचर से करो तो इसी में दिखाएगा। देखो दिखा रहा है कॉस्ट सेंटर, इसको खोला तो दे रहा है कैटेगरी समरी, कैटेगरी मैंने ग्रुप वाइज, जो आपने ग्रुप बनाया, कॉस्ट सेंटर का मतलब नाम वाइज, एम्प्लॉय 1 एम्प्लॉय 2, लेजर वाइज, ये ग्रुप वाइज। तो यहाँ कैटेगरी खोल लेते हैं, कैटेगरी अकाउंटेंट को बस सैलरी दी है तो बस वही दिखा रहा है, जितने को दिए होते सबका यहाँ बन जाता है। मुकेश को अभी तक तुमने कितना दे दिया 40,000, राजेश को कितना दिया दे दिया अभी तक 50,000, कब कैसे दिया मुकेश को खोलोगे तो दिखा रहा है, जुलाई में दिया है 20,000, अगस्त में दिया है 20,000, इसको 2 बार तुमने दिया है, ठीक है। राजेश को खोले तो एक बार दिए हो 30,000 जुलाई में, अगस्त में दिए हो 20,000, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये भी पता चल गया कि किस महीने में कितना हमने दिया, राजेश को कितना दिया, मुकेश को कितना दिया, किस पर्सन को कितना दे रहे हैं, और टोटल आपका खर्च कितना लगा। समझ में आया, 90,000 दिखा रहा है। तो जितने भी कैटेगरी दूसरे भी आएंगे ना, तो दूसरा भी कैटेगरी आपको यहीं नीचे दिखने लगेगा, दूसरा कैटेगरी बनाओ तो दूसरा तीसरा चौथा सब यहाँ आ जाएगा। तो फ़ायदा मिला। लेजर वाइज देखना तो लेजर खोल लो, लेजर में एक ही तो है सैलरी अकाउंट, सैलरी अकाउंट खोले तो इसमें दिखा देगा कि भैया सैलरी अकाउंट में अकाउंटेंट मुकेश इन्हीं दोनों को बस दिए हो तो बस 2 ही को दिखा रहा है, 4 को दोगे तो 4 को दिखाने लगेगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर रिपोर्टिंग देख पाएंगे। आपका कैटेगराइज हो गया ग्रुप वाइज, नाम वाइज, तो हम नाम वाइज अलग अलग सैलरी देख पाएंगे। इसी वजह से कॉस्ट सेंटर कास्ट कैटेगरी का यूज़ करते हैं, ठीक है। सेकंड एग्जाम्पल हम आपको दिखाते हैं शॉप वाले पर, ठीक है। तो सेकंड एग्जाम्पल हम देख लेते हैं कि अगर आपका शॉप है 1 और शॉप है 2, ठीक है, तो इसका रेंट अगर आपको देना है और आपको एक ही लेज़र यूज़ करना है, यानी एक लेज़र यूज़ करके और दोनों काम करना है, तो कैसे करोगे, ठीक है। इसको बना लेते हैं, बैक आते हैं, यहाँ पर हम जाएंगे अकाउंट इन्फो में, कैटेगरी क्रिएट करते हैं, क्रिएट हमने कर दिया शॉप रेंट, एक हमने बना लिया शॉप रेंट, यस करा देंगे, कैटेगरी बन गया। अब इसके अंदर कॉस्ट सेंटर बनाएंगे, कॉस्ट सेंटर जब क्रिएट करेंगे तो किसके अंदर करेंगे, यहाँ स्पेस दबा के सेलेक्ट कर लेंगे शॉप रेंट, तो हमने कर दिया यहाँ पर शॉप 1, चाहो तो यहाँ पर एड्रेस भी आप डाल दो, ठीक है, कि द्वारिकापुरी कॉलोनी, ठीक है, एड्रेस डाल दो, सेव करा दो। फिर दोबारा बना दो अगला शॉप 2, कहाँ पर है, सपोज मान लो NCC तिराहा अगर है तो NCC तिराहा कर दो, 2 जगह आपका अगर एड्रेस है तो 2 जगह का आप बना दो, इंटर करके सेव करा दिया। तो हमने एक कैटेगरी बनाया और इसके अंदर शॉप 1 शॉप 2 हमने बना दिया, शॉप 1 शॉप 2, 2 ठो इसके अंदर हमने कॉस्ट सेंटर बना दिया, क्लियर हो गया। अब ये दोनों लिस्ट दिखेगा किस में,
तो दोनों लिस्ट लेजर में दिखेगा, और लेजर में दिखेगा तो लेजर को अल्टर करना पड़ेगा। यहाँ से लेजर को हम अल्टर करते हैं। रेंट नाम से हमने बनाया था पहले, रेंट अकाउंट शॉप बनाया है पहले से, या शॉप रेंट, दो लेजर बना है पहले से देखो। तो रेंट अकाउंट शॉप इसी पे हम डाल देते हैं कि भैया इसके अंदर दोनों नाम दिखाए। इस लेजर को अल्टर करेंगे। यहाँ देखो पहले से यस है, तो यस है तो ठीक है, नहीं रहता तो यस करते। बाकी अगर दूसरे तीसरे लेजर में यस हो जाएगा तो तुम नो कर लेना खोल के, ठीक है। तो यहाँ पर यस करा के सेव करा देना है। अब इसके बाद जब हम सैलरी रेंट दे रहे हैं तो यहाँ से पेमेंट करेंगे 5, कैश दिया तो लेंगे कैश। और मान लो एक ही दिन हमने दोनों प्लेस का रेंट दे दिया, तो हम यहाँ पर लेंगे रेंट अकाउंट शॉप, इंटर करेंगे। मान लो एक जगह का 15,000 है, एक जगह का मान लो 10,000, टोटल हुआ 25,000, तो हम लिखेंगे 25,000, एंटर करेंगे। ये लिस्ट आया, स्पेस दबाएंगे तो देखो कैटेगरी आ गया। कैटेगरी में सेलेक्ट करेंगे शॉप रेंट, कि शॉप का रेंट देना, इसको ले लेंगे। स्पेस दबाएंगे, दोनों आपका लिस्ट में नाम दिखा रहा है, शॉप 1 शॉप 2। शॉप 1 का दे रहे हो, इसको लिया, कितना है भैया यहाँ का रेंट 15,000, इंटर लगाया। स्पेस दबाया, शॉप 2 ले लिया, इसका कितना रेंट है 10,000, इंटर लगाया। यहाँ नरेशन लिख दो कि पेड रेंट फॉर, ठीक है। और मान लो अगस्त है तो जुलाई का दिया, जुलाई 2024। अब यहाँ का डेट 2026 है तो इसको 24 सुधार लेते हैं। यहाँ F2 दबाओगे और यहाँ पर मान लो 2/8/2024 हमने कर लिया। डेट एबव और बिलो का आपका मैसेज दे रहा है, डेट बिलो दे रहा है। तो हमने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि अगर डेट बिलो का मैसेज देगा एरर, या डेट एबव का मैसेज देगा, तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो एबव या बिलो ये दोनों मैसेज देगा एरर का। तो सॉल्व करने के लिए हमने बताया था Alt F2 दबाना यहाँ पर, और यहाँ डेट भर देना। तो देखो 26 से 27 है ना, तो इसी वजह से ये आपका 27 के नीचे दे रहा हो 2024, तो डेट बिलो का एरर दे रहा है। तो यहाँ पर हम डेट दे देंगे 1/4/2023, 1/4/2023। जब ये दे देंगे तो 23 से 27 के बीच का कोई डेट दोगे तो लेगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पर इसको क्या किया, 1/4/23 कर दिया और 31 मार्च 27 कर दिया। यानी इनके बीच का कोई डेट अब दोगे तो लेगा, ना डेट एबव का एरर देगा ना डेट बिलो का एरर देगा, ठीक है। अब देखो F2 दबाया और यहाँ पर हमने कर दिया 2/8/2024, इंटर किया, ले लिया ना। तो ये हमारा एरर आता है, तो इस तरीके से सॉल्व करते हैं। तो हमने यहाँ पर दे दिया कि रेंट पेड किया जुलाई 2024 का, कब, तो 2 अगस्त को हमने रेंट दिया, कितना, तो 25,000, इसका 15,000, इसका 10,000, ठीक है। तो दोनों जगह कैटेगराइज हो गया करके, इसके बाद इसको हम सेव करा देंगे, ठीक है। तो ये हमारा सेव हो गया। फिर अगले महीने दिया सितंबर में, तो F2 दबाएंगे 2/9/2024। अब देखो 24 नहीं भी लिखेंगे तो 2024 ले लेगा, ले लिया। यहाँ पर डेट आपको दिखा रहा है 2024, ऑटोमेटिक ले लिया। अब यहाँ दोबारा रेंट मान लो हम दे देते हैं कैश, फिर वही सेम काम कि शॉप रेंट नहीं, रेंट शॉप करके था, रेंट अकाउंट शॉप, इसको ले लेते हैं। फिर दोबारा हमने मान लो 25,000 दिया, 25,000 फिर लिखा, इंटर शॉप रेंट 15,000 ये कर दिया फिर से, और फिर शॉप 2 का कर दिया 10,000, एंटर एंटर। यहाँ पर कंट्रोल R दबाओगे तो सेम मैटर आ जाएगा। जुलाई के जगह पर कर दो अगस्त का दिया सितंबर महीने में, एंटर मारा, सेव करा दो। अब ऐसे करके हर महीने का तुम यहाँ पर रेंट दे पाओगे, ठीक है, हर महीने का कैटेगराइज कर पाओगे। फ़ायदा क्या होगा, शॉप 1 को कितना कब कैसे दिया वो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो शॉप 1 में कब कैसे दिए वो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। और शॉप 2 में कितना कब दिया वो पता चल जाएगा। इसका रिपोर्टिंग अब हम देख लेंगे, सेव करा लेते हैं। टोटल कितना दिया पे जब किए तो वो भी देखो दिख जा रहा है कि शॉप रेंट हमने दिया टोटल अभी तक 95,000 दे दिया। तो 95,000 में शॉप 1 पर कितना दिया, शॉप 2 पर कितना दिया, रिपोर्टिंग अब हम वहाँ पे देख लेंगे, ठीक है। रिपोर्टिंग देखने के लिए सेम वही काम, बैक जाएंगे, डी से डिस्प्ले दबाएंगे। स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट के लिए S है तो S दबाएंगे, कॉस्ट सेंटर के लिए C है तो C दबाएंगे। कॉस्ट कैटेगरी वाइज देखना, इसको खोल दिया, अकाउंटेंट भी दिखा दिया, शॉप रेंट भी दिखा दिया। 1 2 दिखा रहा है, शॉप 1 में 30,000 दे चुके हैं, 2 में 20,000 दे चुके हैं। इसको खोलोगे कब कब दिया, तो ये जिस महीने का दिया है वो दिखाएगा। यहाँ देखो दिखा रहा है 15,000 अगस्त में, 15,000 सितंबर में, ठीक है। बैक आया 20,000 ये कब दिए हो ये खोल लो, यहाँ पर दिखा रहा है 10,000 ये 10,000 ये। तो इस तरीके से हम एक लेजर को डिवाइड कर सकते हैं 2 भाग में, 3 भाग में, 4 भाग में, और अलग अलग उसमें सैलरी या अलग अलग आपका रेंट पेड कर सकते हो। तो फ़ायदा हुआ कि अब 4 दुकान है तो 4 आपको लेज़र नहीं बनाना पड़ा, ठीक है। लेज़र एक बना
और एक के अंदर हमने कॉस्ट सेंटर और कास्ट कैटेगरी का यूज़ करके कैटेगराइज कर दिया कि शॉप 1 है, शॉप 2 है, शॉप 3 है, शॉप 4 है, और जब जिसको दिया उसका हम चढ़ा देंगे, रेंट हो तो रेंट, सैलरी हो तो सैलरी। समझ में आया? तो ये कॉस्ट सेंटर कॉस्ट कैटेगरी कहलाता है और इस तरीके से इसका यूज़ हम लोग करते हैं। तो ये चीज़ हमने पूरा आपको क्लियर कर दिया। या कॉस्ट सेंटर कैटेगरी के बारे में बता रही, इनेबल करने के बारे में बता रहा है। यहाँ कॉस्ट सेंटर को यहाँ समझाया उसी तरीके से। फीस पर ये डिटेल आपको समझाया है कि अगर फीस आप बना रहे हो तो फीस डिटेल कॉस्ट कैटेगरी बना रहा है, मार्केटिंग बनाया, टीचर बनाया, 3 बना दिया कॉस्ट कैटेगरी में। कॉस्ट सेंटर फीस के अंदर ये चारों बना दिया, मार्केटिंग के अंदर ये बना दिया और टीचर के अंदर ये बना दिया। तो ये कैटेगराइज कर दिया है इसके अंदर, ठीक है। इसके बाद नीचे जाओगे तो वही मार्केटिंग बनाया, यहाँ पर हमने बताया ही कि इसको यस करा देना, ठीक है। डिस्प्ले अल्टर सब जानते हो वही है। तो इस तरीके से क्रिएट करके और फिर अगला हमारा लेज़र को ये बनाया, स्टाफ पे बताया, स्टाफ का लेज़र बनाया, यस कराया और यहाँ से सैलरी पे कर दिया, ठीक है। तो ये हमारा हो गया कॉस्ट सेंटर कॉस्ट कैटेगरी का काम खत्म। लैब असाइनमेंट है, तो लैब असाइनमेंट तुम लोग देख के करना, नहीं समझ में आएगा तो कल फिर बताएंगे इसको, ठीक है। तो इसको लिखा देते हैं, इसको लिख लो, कॉस्ट सेंटर कॉस्ट कैटेगरी क्या है, कैसे यूज़ करेंगे। बाकी जो समझ में नहीं आए क्वेश्चन आप हमसे पूछ लेना, कमेंट करके पूछ सकते हो या दिए गए नंबर पर कॉल करके पूछ